अब स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टॉपिक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके M1 के कोर्स में शामिल नहीं था, आपके M2 के कोर्स में है। और आपके F2 के कोर्स में इसका मजीद एडवांस टॉपिक जो है ना वो टेस्ट होता है। इसमें मजीद न्यू एडजस्टमेंट्स है वो टेस्ट होती हैं। टॉपिक का नाम है हाइलो मेथड। अब हाइलो मेथड होता क्या है? कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, कि वो कॉस्ट जिसका कुछ हिस्सा जिसका वेरिएबल होता है, कुछ हिस्सा फिक्स होता है, उस कॉस्ट को आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हो। तो हाइलो मेथड जो है वो मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स वाले हिस्से में और वेरिएबल वाले हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट में, उस मेथड का नाम है हाइलो मेथड। अब ये हाइलो मेथड कैसे कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट करता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले टोटल कॉस्ट का मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप वो देख लें तो जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें फिक्स हिस्सा होता है, वेरिएबल हिस्सा होता है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को मैंने फर्दर जो है ना उसका फॉर्मूला लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स होगी। देखे ना वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है कि पर यूनिट क्या कॉस्ट है, टोटल यूनिट्स कितने। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बाकी फिक्स कॉस्ट इन टोटल ही होती है, फिक्स ही होती है, तो वो उसी तरह आ जाएगी। तो फॉर्मूला आपने ये याद रखना है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं टोटल में सारी बात कर रहा हूँ। और फिर आगे आप वेरिएबल कॉस्ट को फर्दर जो है ना ब्रेक कर सकते हो कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है। अब फाइनली चलते हैं हाइलो मेथड पे कि कैसे हमने जो है कॉस्ट को स्प्लिट करना है फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट में। चार स्टेप्स हैं हाइलो मेथड के। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन में देखना है कि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है। ठीक है। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई कॉस्ट एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। जो आपने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स देखे हैं उन पे कॉस्ट भी आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने निकालनी है। कैसे आप निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि ऊपर जो आपने चीजें आइडेंटिफाई की हैं उसको आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट आपने लिखनी है, उसमें से कॉस्ट आपने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल वाली माइनस करनी है और डिवाइड कर देना है जो रेलिवेंट यूनिट्स हैं उनके डिफरेंस से, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये काम करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सारे स्टेप्स को। ये क्वेश्चन है आपकी एग्जाम किट से, मैंने क्वेश्चन उठाया कैप्टन किट से। इसमें आपके सामने डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स हैं, प्रोडक्शन आउटपुट है, ठीक है, और उस पर डिफरेंट कॉस्ट है। अब उसने कहा है कि हाइलो मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है। हाइलो मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में तो वैसे उसने आपको बता दिया है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन अगर उसने आपको ना भी बताया होता तो मैंने क्लास में भी आपको बात बताई थी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वो कॉस्ट जो कि एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रही हो और पर यूनिट सेम हो या कांस्टेंट हो, पर यूनिट सेम हो या कांस्टेंट हो। अगर तो कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रही है लेकिन अगर वो पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है वो वेरिएबल नहीं, सेमी वेरिएबल होगी ना, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो शो करिए वेरिएबल की। अब मैं ये चीज इस एग्जांपल से प्रूव भी कर सकता हूँ। ठीक है। प्रूव कैसे होगी? अब अब अगर मैं फर्स्ट करें पता करना चाहता हूँ कि यार ये कॉस्ट वेरिएबल है सेमी वेरिएबल है, तो पहले ही मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा कि यार क्या कॉस्ट इंक्रीज कर रही है विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो यस, इंक्रीज कर रही है। 1 लाख यूनिट्स पे 2,07,000 थी, 1,05,000 यूनिट्स पे 2,13,000 होगी, 1,10,000 यूनिट्स पे 2,18,200 होगी। यानी कि एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अब मैं निकाल लेता हूँ पर यूनिट, तो मैं पहले इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूँ। तो 2,07,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट्स, तो मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी 2.07। इसके बाद में दूसरी पे लेता हूँ। ठीक है। 213 जो हमारी कॉस्ट है 213,000 और डिवाइडेड बाय 105, तो कॉस्ट मेरी यहाँ पर 2.02 होगी है। और मैं फाइनल लेता हूँ यहाँ पर 218,200 डिवाइडेड बाय 110,000। तो यहाँ पर तो कॉस्ट मेरी मजीद 1.98 होगी है। तो देखें ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो
सेम नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये आधी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है वेरिएबल की, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी। और हाई लो मेथड हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी बात है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब चलते हैं, स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल्स। तो सवाल से मैं उठ के देखता हूँ, तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मेरा ये है 110,000 यूनिट्स, लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल मेरा ये है 100,000 यूनिट्स। तो ये मैंने देख लिया। स्टेप 2 में हमने क्या करना था? कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी थी उन एक्टिविटी लेवल्स पे। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट ये है, लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट ये है। स्टेप 2 भी डन हो गया। स्टेप 3 क्या था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है इस फॉर्मूला से, कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है। तो कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है? 2,18,200 218200 माइनस कॉस्ट जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे है वो ये है 207,000, और नीचे रेलिवेंट मैंने एक्टिविटी लेवल्स लिख लेने। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है 110,000 माइनस लोवेस्ट है 100,000। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ 218,200 माइनस 207,000, तो ये मुझे दे देगा 11,200। ऊपर कॉस्ट आ गई और नीचे यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगे 10,000, और जब मैं 11,200 को डिवाइड करूंगा 10,000 से, तो मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई वो आ गई 1.12। 1.12 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास 1.12 आ गई। अब हाइलो मेथड से जो लास्ट स्टेप हम करते हैं वो हम करते हैं फिक्स कॉस्ट निकालने वाला, कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला के थ्रू। टोटल कॉस्ट थी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा? वेरिएबल कॉस्ट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं वही काम करता हूं। मैंने फॉर्मूला जो लिखा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये चीज यहां पर जाके माइनस हो जाएगी इक्वेशन की दूसरी साइड पे। फिक्स कॉस्ट मैंने निकालनी है, टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ पर लेनी है। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला मैं ओपन कर देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ये हमने निकाल ली, ये यूनिट्स यहाँ पर ये, और टोटल कॉस्ट कौन सी लेनी है कि हम फिक्स कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकें, निकाल सकें। तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपने टोटल कॉस्ट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल वाली ली है, तो आपने जो यूनिट्स है अंदर वो भी लोएस्ट लेने। अगर आपने बाहर टोटल कॉस्ट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल वाली ली है, तो आपने अंदर यूनिट्स भी हाईएस्ट वाले ही लेने। दोनों तरीकों से आपके फिक्स कॉस्ट का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की थी, लेकिन मैं आपको मजीद पहलो मेथड एक्सप्लेन करने के लिए फिक्स कॉस्ट भी करा रहा हूँ। तो फिक्स कॉस्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ। अब मैं टोटल कॉस्ट लेता हूँ लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की, तो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट थी मेरी 207,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने जो कैलकुलेट की 1.12। क्योंकि मैंने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल अंदर ली है, तो मैं जो यूनिट्स लूंगा वो भी कौन से लूंगा? लोएस्ट वाले ही, जो कि है 100,000 मल्टीप्लाई बाय 100,000। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी 207,000 माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.12 मल्टीप्लाई बाय, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,12,000 112,000। इसको मैं माइनस कर देता हूँ 207,000 माइनस 112,000। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गई 95,000। फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गई 95,000। अब इस चीज को अगर मैंने प्रूव करना है कि यार क्या मैंने ठीक किया या नहीं, तो मैं इस अगेन उसी फॉर्मूला के थ्रू कर सकता हूँ कि टोटल कॉस्ट क्या थी? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट अगर 95,000 है और वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकालना हो, तो वही काम करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.12 है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है मैं ये वाले ले लेता हूँ लोएस्ट वाले 100,000,
तो 95,000 प्लस 12,000 मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, वही 2,07,000। ऊपर यही तो लिखा हुआ है ना कि टोटल कॉस्ट 2,07,000 है। अब मैं ये वाला डाटा उठाता हूँ, ये वाला डाटा उठाता हूँ, हाईएस्ट वाला, ठीक है। अगेन मैं इसी फॉर्मूला के थ्रू करता हूँ। टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मेरी वही 95,000 आ गई। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए 1.12 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाले यूनिट से, 110,000। अब मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ, कितनी आएगी, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 110,000, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1,23,200। तो 95,000 प्लस 1,23,200, इसको मैं ऐड करता हूँ, 123,200 प्लस 95,000, तो अगेन वही 2,18,200 आ गई। तो देखें टोटल कॉस्ट वही थी। तो ऐसे जो है ना, हाइलो मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी जो है ना, हाइलो मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप कॉस्ट को स्प्लिट कर सकते हैं फिक्स एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट में। अब आपको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम रहती है, और आपको ये भी पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मर्जी एक्टिविटी लेवल वो बता दे, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है और फिक्स कॉस्ट पता है, तो उसमें आप टोटल कॉस्ट को निकाल सकते हो। तो फोरकास्टिंग के लिए भी देखें ना, प्लानिंग के लिए भी, फोरकास्टिंग के लिए भी हाइलो मेथड आपके बहुत काम आता है, ठीक है। तो अगर आपको फिक्स कॉस्ट बताओ और अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हाइलो मेथड का स्टेप, क्या स्टेप थे, नंबर 1 स्टेप था आपने आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। नंबर 2 स्टेप था आपने देखना है कि उन लेवल पे कॉस्ट क्या है, हाईएस्ट पे क्या है, लोएस्ट पे क्या है। फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना था फॉर्मूला के थ्रू, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है आपके पास। फिर आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी थी। फिक्स कॉस्ट आपने कैसे निकालनी थी, आपने इस फॉर्मूले के थ्रू सब्स्टिट्यूट करना था कि ये वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर जाके दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती। इस तरह आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी थी। फिर वहां पर क्वेश्चन ये राइज होता था कि यार टोटल कॉस्ट में कौन सी लूं और नंबर ऑफ यूनिट्स कौन से लूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो मैंने निकाल दी है। टोटल कॉस्ट अगर आपने हाईएस्ट वाली लेनी है तो अंदर यूनिट्स भी हाईएस्ट वाले लेने, टोटल कॉस्ट आपने लोएस्ट वाली लेनी है तो अंदर यूनिट्स भी आपने लोएस्ट वाले लेने, ठीक है। और उससे आप फिक्स कॉस्ट का आपके पास आंसर आ जाएगा। आप दूसरा एक्टिविटी लेवल लेके भी चेक कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। फिक्स कॉस्ट भी आपके पास आ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई, तो अब आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पे अंदाजा लगा सकते हो कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। इसीलिए जो है ना, हाइलो मेथड एक बड़ा यूजफुल मेथड है। अब इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि मजीद जो है क्लैरिटी आ जाए। इसमें अगेन वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेम उसी तरह होगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन करते हैं 36 37। ये दो क्वेश्चंस वही हैं जो आपके MA1 की कैप्लन किट में थे, लेकिन वो उन्होंने मिस्टेकनली वहां पर डाल दिए थे, वो असल में MA2 के थे, क्योंकि MA1 में आपका हेलो मेथड नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा इसमें मजीद एक चीज आएगी। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स एट टू एक्टिविटी लेवल्स। ओवरहेड एक्सपेंडिचर, खर्चा जो है, कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स की सफाई जो करते हैं उनका डाटा आपको दिया हुआ है कि अगर वो इतने स्क्वायर मीटर्स क्लीन करते हैं तो उनका इतना खर्चा आता है, इतने स्क्वायर मीटर्स क्लीन करते हैं तो उनका इतना खर्चा आता है। और अब वो कह रहा है हाइलो मेथड को आप इस्तेमाल करें और बताएं कि ओवरहेड कॉस्ट यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी अगर वो 16,200 स्क्वायर मीटर्स क्लीन करें। अगर 12,750 पे ये खर्चा है, 15,100 पे ये खर्चा है, तो हाइलो मेथड को इस्तेमाल करते हुए बताएं कि 16,200 स्क्वायर मीटर अगर क्लीन होंगे तो कितना खर्चा आएगा। यानी कि वो टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। तो अब उसके थ्रू, हाइलो मेथड के थ्रू, हम पहले फिक्स कॉस्ट, पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, फिर हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे और फिर इस एक्टिविटी लेवल पे 16,200 पे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अब अगेन आप इनको डिवाइड कर दें। आप 12,750 पे आपके ओवरहेड्स की कॉस्ट 73,950 है। जैसे ही एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर रहा है यानी कि ज्यादा सफाई हो रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, तो आदि एक कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल की होगी। लेकिन जब आप इसको पर यूनिट निकालेंगे ना तो ये सेम नहीं आएगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा खुद की यार सेमी वेरिएबल है। वरना उसने वैसे भी आपको बताया था हाइलो मेथड इस्तेमाल करो, तो आप हाइलो करते ही सेमी वेरिएबल के लिए हो। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि दो ही एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए हैं, तो मुझे बस इसको डायरेक्ट लेना है। कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी इतनी है 83,585,
कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है 73,950 और रेलिवेंट एक्टिविटी लेवल्स में ले लेता हूँ नीचे, तो 15,100, 15,100 माइनस 12,750 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? 83,585 माइनस 73,950। ऊपर मेरे पास आ जाएगा 9,635 और नीचे 15,100 माइनस 12,750, तो ये आ जाएगा 2,350। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 9,635 डिवाइडेड बाय 2,350, तो मेरे पास आ जाएगी 4.1, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है 4.1 है। अब मैं फिक्स कॉस्ट निकालता हूँ उसी फॉर्मूला के थ्रू, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब फिक्स कॉस्ट मैंने निकालनी है, टोटल कॉस्ट अगर मैंने हाईएस्ट वाली लेनी है तो मैं अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स भी हाईएस्ट वाले लूंगा, लोएस्ट वाली लेनी है तो अंदर मैं लोएस्ट वाले लूंगा। इस दफा मैं हाईएस्ट वाली ले लेता हूँ। हाईएस्ट पे कॉस्ट क्या थी? 83,585 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने अभी निकाली है 4.1, क्योंकि मैंने हाईएस्ट वाली कॉस्ट ली है तो अंदर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स भी हाईएस्ट वाले लूंगा। तो 83,585 माइनस 4.1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15,100 से। 4.1 मल्टीप्लाई बाय 15,100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 61,910। इनको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस 83,585, तो 21,675 मेरे पास आ रही है फिक्स कॉस्ट। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई है। फिक्स कॉस्ट आपको पता है हर एक्टिविटी लेवल पे फिक्स होती है। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है, वो भी आपको पता है कांस्टेंट होती है, सेम होती है। अब मैं टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ 16,200 स्क्वायर मीटर्स पे। टोटल कॉस्ट 16,200 स्क्वायर मीटर्स पे। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गई 21,675, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है 4.1 है, और क्योंकि मैं टोटल कॉस्ट 16,200 पे निकाल रहा हूँ तो मैं इसको 16,200 स्क्वायर मीटर से क्लीन करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4.1 मल्टीप्लाई बाय 16,200, ये आपको दे देगा 66,420, और इसमें आप ऐड कर देंगे 21,675, तो ये आपको आंसर दे देगा 88,095। इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा 88,095 आएगा। MA2 लेवल पे जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको जो नंबर्स वाली चीजें हैं वो टाइप भी करना पड़ सकती हैं, चाहे वो डेसिमल्स में हो या वो नंबर्स हो। वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं लिखने, सिर्फ नंबर्स टाइप करना जो है ना वो आपको कह सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर द नंबर्स। 88,095 आपका आंसर आ गया। देखें ना, टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पे सेम होती है, तो जो हमने निकाली है इसका मतलब है वही होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जो हमने निकाली है वो कांस्टेंट होती है, तो जिस मर्जी एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करें हमारे पास उस एक्टिविटी लेवल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो क्योंकि मुझे 16,200 पे आंसर चाहिए था, इसीलिए जो है मैंने उसको से मल्टीप्लाई किया और 88,095 मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है 37, 38, ये उसी तरह के हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है और उसमें भी फिक्स कॉस्ट निकालनी है, सेम ही है, इसमें कोई मसला। तो ये था आपका हाई लो मेथड।